हेलो बडीज, और पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 एपिसोड नंबर 4 रिलीज हो चुका है BBC iPlayer पर। और इस पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 की बात करूँ ना, ये कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा। उनके मुताबिक हमें जो असल में पीकी ब्लाइंडर की फील देखने को मिलती थी ना इसके प्रीवियस 5 सीजन में, वो इस वाले सीज़न में मिसिंग है। और ये वाली बात ना कुछ हद तक वैलिड भी है, जिससे मैं एग्री भी करता हूँ कि ना मैं पीकी ब्लाइंडर वाली जो थोड़ी सी फीलिंग है ना वो मिसिंग आ रही है ये अभी तक सीजन 6 में। तो इस वीडियो में हम पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 एपिसोड नंबर 4 का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि ये वाला कैसा एपिसोड था, क्या इसमें सब चीज़ें देखने को मिली जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पीकी ब्लाइंडर्स से अब तक। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे थॉमस शेल्बी की डॉटर यानी कि रूबी की डेथ हो गई थी, यानी कि उस पर किसी ने कर्ज किया था और उस कर्ज की वजह से वो उस कर्ज को ढूंढने निकला था और उसके पीछे से उसकी डॉटर की डेथ हो गई। और इस एपिसोड की बात करूँ, उसकी स्टार्टिंग में हम यही देखते हैं, वहीं इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हमें उसकी डॉटर का फ्यूनरल सीन दिखाया जाता है और इस सीज़न में दो फ्यूनरल हो गए, एक आंट पोली का फर्स्ट एपिसोड में और एक एपिसोड 4 में इसकी डॉटर रूबी का, और हमें एक फ्यूनरल सीन देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कैसे थॉमस शेल्बी ऑथर यानी कि अपने बड़े भाई के पास जाता है, उससे कहने जो मैंने स्पीच लिखी है तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम ये वाली स्पीच बोलो। मगर हमें आर्थर शेल्बी का पता है कि उसके तो आजकल उसका दिमाग ही कहीं और गुमा हुआ, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही एक्चुअल में हो क्या रहा है, और यहाँ पर वो नहीं कर सका। और यहाँ पर मैं आर्थर शेल्बी की बात करूँ ना, आई थिंक इस करैक्टर को ना ये बहुत कुछ ज़्यादा ही इस करैक्टर के साथ ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि ना फिलहाल तक ना कहीं तरह सही बैठ नहीं रहा। आप लोगों का आर्थर शेल्बी के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से ना मतलब इतना कुछ इस करैक्टर के साथ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये मतलब वाई फिक्स समथिंग विच इज़ नॉट ब्रोकन। हम इस करैक्टर के साथ ये लोग इतना कुछ अजीब कर रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से वैलिड नहीं है। हमें ना ओल्ड आर्थर शेल्बी नहीं देखने को मिला, जो हम लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें वो नहीं देखने को मिला। और यहाँ पर हम ये देखते हैं उसके बाद कैसे थॉमस शेल्बी अपनी वाइफ लिजी को ये बताते हैं कि जिसने ये किया है ही विल हैव टू पे, या शी विल हैव टू पे। और उसके बाद उसकी बीवी को भी पहले यानी कि लिजी को भी नहीं समझ आती है किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसको भी सही से नहीं पता इस पे कर्ज किया गया है और अगर इस पे इसकी डॉटर पे कर्ज हुआ है तो वो किसने किया है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे थॉमस शेल्बी पीकी ब्लाइंडर्स के स्टाइल में जाता है रिवेंज लेने के लिए, वो भी और किसी से नहीं बल्कि एवरडनी बेसवेल। और ये वही लेडी है थॉमस शेल्बी ने जिसको नेकलेस दिया था, ये उसकी सिस्टर है। और ये वही लेडी है जिसने कर्ज किया था थॉमस शेल्बी की डॉटर पर। और मैं चाहता था कि ना थॉमस शेल्बी ने, और हम ये देखते हैं कैसे थॉमस शेल्बी ने उसको वहाँ पर सिर्फ उसी को नहीं, उसकी जो उसके साथ बिल्कुल भी फैमिली थी, उसके जो लोग हैं उसको भी वहाँ पर मार दिया, यानी कि उसने अपना रिवेंज ले लिया। और मैं चाहता था कि मारने से पहले एक दफ़ा वो कन्वर्सेशन तो करता है, यानी कि कन्वर्सेशन में देखने को मिलती है। हमें ये दिखाया भी है कि कैसे थॉमस शेल्बी ने जो अपनी डॉटर का रिवेंज ले लिया उस लेडी से। उसके बाद हमें एक और भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है जो कि मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम ये देखते हैं कि जो एस्मी यानी कि जिससे थॉमस शेल्बी की मदद की होती है उस लेडी को फाइंड करने में, जो कि जॉन शेल्बी की वाइफ होती है, वो थॉमस शेल्बी को ये बताती है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, कि 1914 से पहले यानी कि फ्रांस 1914 में जो वॉर हुई थी फ्रांस में, थॉमस शेल्बी ने एक लेडी के साथ, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, और उसके बाद वो वाली लेडी वहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई और यहाँ पर उसका एक सन भी हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स ये थॉमस शेल्बी का भी सन है। अभी तक तो हमें यही पता लगा था कि थॉमस शेल्बी के सिर्फ दो ही, मैं अगर बात करूँ सिर्फ 2 ही किड्स हैं, एक रूबी और एक इसका जो है बॉय, यानी कि एक इसका सन। रूबी की तो डेथ हो गई और यहाँ पर हमें पता लगता है इसका एक और इलिजिमेट सन भी है जिसका नाम है और कोई नहीं ड्यूक। यहाँ पर हमें वो वाला कैरेक्टर देखने को भी मिलता है, मगर थॉमस शेल्बी ने उससे वहाँ पर बात नहीं की, क्योंकि वो भी कहता होगा अभी मैं किस मुँह से बात करूँ। मगर यहाँ पर हमें ये वाला एंगल देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे ये पर्सनली फीलिंग आ रही है, हमें जो ड्यूक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है ना, हो सकता है फ्यूचर में जाकर ना इसका बहुत बड़ा मेजर रोल हमें देखने को मिले। मुझे ये पर्सनली लगता है, क्योंकि हमें इन लोगों ने ये जो एंगल पर्सनली यहाँ पर दिखा दिया है, मुझे ऐसा फील आती है हमें इसका ना काफ़ी बड़ा मेजर रोल देखने को मिल सकता है। तो इस वाले सीन से तो एस्मी ने हमें यही बता दिया, यानी कि थॉमस शेल्बी को यही बता दिया कि उसका एक और भी सन है ड्यूक के नाम से। और यहाँ पर उसकी मदर की बात करूँ, उसकी मदर की डेथ हो गई है, यानी कि 1914 से पहले थॉमस शेल्बी ने, उस मदर की डेथ हो गई है। वैसे उस मदर के फादर ने थॉमस शेल्बी को मारने की भी कोशिश की थी, मगर थॉमस शेल्बी उससे पहले ही फ्रांस से चला गया, वापस यूके आ गया। वैसे इस एपिसोड में थॉमस शेल्बी ने उससे बात नहीं की, मगर फ्यूचर वाले एपिसोड्स में हमें ड्यूक यस ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा। और एक इललेजिटिमेट सन, ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला सीन हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर आर्थर शेल्बी और थॉमस शेल्बी के दरमियान भी कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। और मैं आर्थर शेल्बी के बारे में क्या ही बात करूँ, यहाँ पर मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों को बताया
कि ना इस कैरेक्टर के साथ ये लोग एक ऐसा कर रहे हैं, हमें लगता है नहीं यानी भी अच्छा होने, मतलब हमें इसकी एक सही वाली साइड देखने को मिलती है, हमें प्रीवियस वाला आर्थर शेल्बी देखने को मिलेगा। इसको ये कह देते हैं जब से तुम पैदा हुए तुम्हारा दिमाग शुरू से ही ऐसा है, तो हमें कि यहाँ से ये तो नहीं बताना चाह रहे कि अब पूरे सीजन तक हमें आर्थर शेल्बी ऐसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर वो दोनों अपनी बचपन की याद ताज़ा कर रहे होते हैं, अपनी प्रीवियस मेमोरीज को याद ताज़ा कर रहे होते हैं, दोनों ने एक साथ साथ क्या क्या काम किया। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे आर्थर शेल्बी फिर से बार में जाके बारटेंडर्स को मारकर वहाँ पे लोगों को मारने की कोशिश करता है, वहाँ से कुछ चीज़ें चुराता है। और अब लेट्स होप यही आर्थर के साथ हमें देखने को मिल रहा है। हम इसकी कोई मतलब हम ये नहीं कह सकते इसके कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा पर्सनली। और उसके बाद हमें यहाँ पर मीटिंग भी देखने को मिलती है जो कि इसकी सिस्टर ने जो हमें प्रीवियस एपिसोड में देखने को मिला था, इन्विटेशन दी थी ऑसवर्ड मोज़ली, अंकल जैक नेल्सन और थॉमस शेल्बी के दरमियान। और यहाँ पर मीटिंग में यही आप लोगों को पता होगा कैसे थॉमस शेल्बी का मिशन है अंकल जैक की मदद करना, ताकि अंकल जैक उनकी मदद कर सके जो उनकी जो जितनी भी बोतल्स यानी कि वाइन्स वगैरह हैं, जो शैम्पेन्स हैं, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ बोस्टन सिटी में। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे वो वाली मीटिंग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। यहाँ पर थॉमस शेल्बी ने ट्रस्ट भी जीत लिया ऑसवर्ड मोज़ली का। वैसे थॉमस शेल्बी को ज़रूरत नहीं है किसी का भी ट्रस्ट जीतने की। उसके बाद हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि कैसे अंकल जैक नेल्सन ने भी इजाज़त दे दी है थॉमस शेल्बी को कि वो वाला जो है उसकी पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, वो उसकी मदद करेंगे उसके गुड्स को वहाँ पर सप्लाई करने के लिए बोस्टन में। वैसे ये हमारी हमें चीज़ देखने को मिलती है। और अंकल जैक नेल्सन की बात करें ना, आप लोग इसको ना एंटी हीरो कह सकते हैं इस कैरेक्टर को, कि ना कोई ये मतलब एक विलन भी नहीं है और एक पूरी तरह से हीरो भी नहीं, आप इसको एंटी हीरो का कह सकते हैं। और इस मीटिंग के दौरान हम ये देखते हैं कैसे थॉमस शेल्बी का ध्यान अभी भी अपनी डॉटर की डेथ पर है, उसको कुछ भी उसके अलावा उसको कुछ भी मतलब किसी बात पर भी उसका ध्यान नहीं आ रहा। और हमें ये वाली चीज़ अभी देखने को मिलती है कि थॉमस शेल्बी कितने सदमे से इस टाइम गुजर रहा है। तो यहाँ पर हमें एक और भी चीज़ देखते हैं, हमें ये पता लगता है कि कैसे गिना ग्रे और ऑसवर्ड मोज़ली का भी सीन चल रहा है, यानी गिना ग्रे के अंकल के बिजनेस पार्टनर। वहाँ पर हम देखेंगे कैसे थॉमस शेल्बी उसके पास आता है और यहाँ पर उससे भी बिजनेस करता है। बिजनेस इस हिसाब से वो उसको ये काम देता है कि ऑसवर्ड मोज़ली जर्मनी जा रहे हैं और तुम उसके साथ जाओ, और वहाँ पर जो उसकी मीटिंग्स होंगी ना जितने भी जर्मन्स के साथ, जर्मन्स गवर्नर्स के साथ, जर्मन्स के ऑफिसर्स के साथ, वो तुम सारी बातें सुनो, वहाँ पर मुझे बताओ कि उनके दरमियान क्या बातचीत हुई है, क्या कन्वर्सेशन हुई है। और इस काम के लिए वो गिना ग्रे को उसके पास भेजता है। और यहाँ पर गिना ग्रे असल में करना चाहेगी ये वाला काम, ऑफ कोर्स नहीं। उसकी अगर मैं हस्बैंड की बात करूँ यानी कि माइकल ग्रे, ऐसे माइकल ग्रे से याद है उसका हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला इस वाले एपिसोड में, ना ही प्रीवियस एपिसोड में। पिछले सीज़न में तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वो ऊंचा उसका कैरेक्टर लेवल बना हुआ था, इस सीज़न में तो जेल में ही है अभी तक इस टाइम पर। तो लेट्स होप उसके साथ भी हमें कुछ अलग देखने को मिले। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कैसे गिना ग्रे को ये वाला काम देता है कि कैसे वो जर्मन्स और ऑसवर्ड मोज़ली के दौरान कन्वर्सेशन हो रही है उसका, तो मुझे बताओ। और यहाँ पर कैसे गिना ग्रे कितनी नफरत करती थी थॉमस शेल्बी से और करती भी है, और अब ये थॉमस शेल्बी के लिए ही काम कर रही है। यही पावर है थॉमस शेल्बी की, यानी कि थॉमस शेल्बी के एक तीर से दो निशान। यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें जो कि हम इस एपिसोड के एंड में पता लगती है, और वो ये है कि कैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर थॉमस शेल्बी के पास आता है और वो उसको ये बताता है, जिसे तो थॉमस शेल्बी का पूरा कहते हैं ना ज़मीन उखड़ गई होगी, क्योंकि हम फैंस भी काफ़ी ज़्यादा जब हमें ये वाली चीज़ पता लगती है। वो उसको ये बताता है थॉमस शेल्बी को कि कैसे उसकी जो डॉटर है उसको जो इलनेस हुई उसकी वजह से या उसके बाद थॉमस शेल्बी को भी अब एक डिजीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, और उस डिजीज़ का एक नाम है ट्यूबरकुलोमा। आई होप मैंने इसका प्रोनाउंस इसको सही किया। और वो ये बताता है कि उसके यहाँ पर हेड पर यानी कि हेड के बैक साइड को ऑफ द हेड ये वाली जो है उसके काफ़ी ज़्यादा ये वाली जो बीमारी जो है बढ़ रही है, और जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड और हेड बैक ऑफ द हेड चीज़ जहाँ कनेक्ट होती है वहाँ पर उसको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर वो ये कहता है कि ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ, डेंजरस है। अभी फ़िलहाल थॉमस शेल्बी को शायद अंदाज़ा ना हो रहा हो, थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हों, मगर जब थॉमस शेल्बी से ये पूछता है मेरे पास कितना टाइम है, वो उसे ये कहता है 1 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 18 मंथ्स। इसका ये मतलब हुआ कि थॉमस शेल्बी के पास सिर्फ 18 महीने ज़िंदा रहने के लिए। इसका ये मतलब हुआ कि क्या थॉमस शेल्बी हमें डेथ देखने को मिलेगी। और उसके बाद डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि उसका ये जो ऑपरेशन है उसको करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं है, ना ही मैं और ना ही मेरे अलावा जो जितने भी मेरे साथी हैं कोई भी तैयार नहीं है। हाँ, वो उसको कार्ड देते हैं एक डॉक्टर का, शायद ये वाला डॉक्टर आपका इलाज कर सके। तो यस, हमें ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। और हम अब ये क्या कह सकते हैं, दैट दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर थॉमस शेल्बी, क्योंकि ये वाला हमें पता है ये वाली सीरीज़ अब ख़त्म होने को है, सिर्फ 2 एपिसोड इसके रह गए हैं। यस, हमें शायद मूवी भी देखने को मिले। तो यस, हमें काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ, एक मेजर ट्विस्ट देखने को मिल गया है। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फ्यूचर में क्या होगा, थॉमस शेल्बी क्या सर्वाइव कर पाएगा। वी आर वेरी पॉजिटिव दैट ही विल डू इट एंड ही कैन डू इट। यहाँ पर देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। पूरे एपिसोड की बात करूँ तो ये ना स्लो एपिसोड था, स्लो पेस में था प्रीवियस एपिसोड में,
और यहाँ पर ना आई थिंक पीकी ब्लाइंडर वाली जिस हम फील की जो बात करते हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी मिसिंग है, वो थोड़ी थोड़ी ना हमें मिसिंग नज़र आ रही है। वो वाली चीज़ हमें थोड़ी थोड़ी ना फील नहीं आ रही है। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मगर फिर भी यस, मैं अगर इस एपिसोड के रेट करना हूँ, एवरेज एपिसोड कहूँगा, हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्नेटिव्स देखने को मिल रहा है, जिससे ये वाला एपिसोड थोड़ा सा बस इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो बस ये था इस वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, मेरा वाला आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।